की डिबेट में तो नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कमिश्नर हूं तो मैं जो भी बात रखूंगा वो तथ्यात्मक बात रखूंगा। आपके सामने अभी तक जो बात आई कि विकास क्या हुआ है, तो मैं चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं और दुनिया भर के देशों में जो वहां के जनजाति मतलब जिन्हें हम ट्राइबल कम्युनिटी बोल सकते हैं उनके लिए क्या काम होते हैं उनका हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो आप आज किसी भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, दुनिया में जितने ज्यादा अधिकार भारत के संविधान ने जनजातियों को दिए हैं, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वैसे अधिकार दुनिया में किसी भी देश ने अपने वहां के आदिवासियों को, जनजातियों को नहीं दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, भारत के जो अधिकार हैं वो केवल एक मतलब जिसे हम डोल हैं वैसे नहीं है। भारत में मतलब जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व है, मतलब सरपंच से लेकर संसद तक में जितनी भी उनकी संख्या है उसके अनुपात में उनको यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार दिए हुए हैं, जिसे हम दुनिया में एकमात्र अपने तरह का मॉडल हम बोल सकते हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और उस वक्त के संविधान सभा के लोगों ने बनाया। देखिए, इसके पहली चीज होती है कि क्या आपके पास पॉलिसी है कि नहीं। तो दुनिया के कोई देश ये बात नहीं कह सकते कि भारत के समान किसी भी के पास भी पॉलिसी नहीं है। दूसरी चीज होती है एग्जीक्यूशन की। अब जब दुनिया में दो देशों के पास पॉलिसी नहीं है तो एग्जीक्यूट क्या करते होंगे। आज आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में लगभग 50 लाख लोग जो वहां के नॉन मतलब बंगाली नेटिव हैं, जो कि वहां पर उनकी आज जो चकमा हिल ट्राइब ट्रैक्ट है, मतलब 97 में ट्रैक्ट के बाद आज तक 72 में से एक अधिकार नहीं हुआ। हम जानते हैं कि पड़ोसी राज्यों में, पाकिस्तान में तो उनको लैंड खरीदने का भी अधिकार नहीं है। तो जब हम होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं दुनिया में, लोग टैक्टिकल वे में बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, लेकिन एज अ पॉलिसी मैटर, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, एज अ रिटर्न राइट्स, दुनिया में जो अधिकार भारत के पास हैं वो दुनिया के 251 देशों में किसी के पास भी नहीं है। आई कैन टेल यू विथ माई होल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड आई कैन डिबेट ऑन दिस पार्ट कि आप मुझे दुनिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताएं, मैं आपको बता दूंगा कि वहां के जो जनजाति हैं उनके लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने या वहां की संसद ने क्या अधिकार दिए हैं। दूसरा जो आपका सवाल था एग्जीक्यूशन, देखिए एग्जीक्यूशन 3 पार्ट में होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव और दूसरा होता है न्यायिक। तो एग्जीक्यूशन तो कंटिन्यूएशन में है, जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी किसी भी तरह के विकास को पूर्णतः जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा। और मैं एकदम लास्ट बात पे कंक्लूड करता हूं कि संविधान सभा ने यह कहा था कि हम किसी तरह से विकास थोपना नहीं चाहते हैं, जिससे कि जो मेरे दोनों पक्षों के मित्र भी इसको स्वीकार करें कि जो पंचशील का सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू का था, उन्होंने भी कहा था कि उस समाज से पूछकर उस समाज का विकास किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो 2007 में कोई आया हुआ कोई दिवस हमारी जो संविधान से बड़ा नहीं है, और जो संविधान ने अधिकार दिए हैं वैसे अधिकार किसी भी डिक्लेरेशन में नहीं है। तो हमें अपने संविधान को सर्वोच्च मानते हुए संविधान के प्रदत्त अधिकारों के सफल एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा व्यू है। थैंक यू बोल दिया सर, थैंक यू बोल दिया। हेलो हेलो, वो चालू हो गया।